तो अच्छा जी, आज हमारा जो सेशन है वो है कम्युनिकेशन पे, ठीक है जी। उससे पहले हम एक गेम खेलेंगे। आप सबको पता होगा साइमन सेज, बचपन में कभी खेली होगी आप लोगों ने, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा बचपना याद करते हैं। खड़े हो जाएं जी सारे। अच्छा जी, रूल्स ये है कि जब मैं बोलूँगी साइमन सेज, उसके आगे जो एक्शन बोलूँगी आपने वो करना है। अगर एक्शन के पहले साइमन सेज नहीं है तो वो एक्शन नहीं करना, ठीक है जी। साइमन सेज क्लैप, और ये थोड़ा तेज तेज होना चाहिए। स्टॉप, आई डिड नॉट से Simon says. Let's try it one more time. Simon says raise your hand. Simon says put your hand down. Simon says clap. Simon says stop. Sit down. All right, now Simon says sit down. Let's start. अच्छा जी, तो ये एक थी हमारी वार्म अप एक्टिविटी जिससे हमें क्या पता चलता, कम्युनिकेशन क्या है। अटेंशन, सामने वाले को सुनना। कोई और? लिसनिंग, फोकस। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जी कम्युनिकेशन होती है टू एंड फ्रो। कम्युनिकेशन इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट लिसनिंग, सुनना। आप कितने गौर से अगले की बात सुनते हैं, ये है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन अच्छी है ये कैसे पता चलता है? एक बंदा कहता है जी उसने बड़ा अच्छा बोला, अगले बंदे को चुप करा दिया, बोलती बंद कर दी अगले बंदे की। क्या है वो? अच्छा कम्युनिकेटर है? क्यों नहीं है? कौन बता सकता है मुझे क्यों नहीं है? अच्छा कम्युनिकेटर में वो होता है जो अच्छा लिसनर होता है, अगले बंदे को सुने, वो है कम्युनिकेशन। तो एक अच्छे अक्लमंद इंसान की जो खासियत है वो ये है कि वो एक महफिल में जब वो बैठता है तो वो एब्जॉर्ब करता है। हमारा जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए है what we are earning from the conversation, not what we are giving but what we are earning. कम्युनिकेशन की अगर हम लोग एक डेफिनेशन जो एक साइकोलॉजी में या आपके लिए बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज अबाउट वी आर लिसनिंग, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और आप दूसरों से क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। हमारे में क्या होता है मोस्टली कि हम लोग अपनी बात करते हैं, सुनते हैं, अगले की सुनते हैं, समझते नहीं हैं। एक बड़ा फर्क है इस बात में, सुनने और समझने में। कानों में आवाज़ पड़ रही है, वो क्या कह रहा है ये नहीं पता कि वो कह क्या रहा है, उसकी बात को सुनने की सलाहियत हमारे अंदर बिल्कुल ही नहीं है। इसी पे आज हम काम करेंगे। उसमें हमारा आई कांटेक्ट आता है, हमारे बॉडी पोस्चर आता है, हमारे हाथों की मूवमेंट आ जाती है, ये सब आ जाता है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में। क्यों ज़रूरी है? बहुत इफेक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन कैसी है। आप चाहे घरेलू रिलेशनशिप्स देखें, चाहे आप अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स देखें, इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, यू कैन नॉट मेक अ गुड कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कोलैबोरेशन, टीम वर्क। हर बंदा अपनी बोल रहा है, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। सुनिए आपका पार्टनर क्या कह रहे हैं, मे बी यू कैन फाइंड आउट अ बेटर वे फॉर दैट। Enhanced career perspectives. Again, if you are wanting a good career, आपको एक अच्छा करियर बनाना है, आपको अच्छा सुनना है। आपका बॉस आपको क्या कह रहा है सुने। वो तो हमेशा मेरी गलतियाँ निकालते रहते हैं। भाई क्यों निकाल रहे हैं गलतियाँ? सुने तो सही वो क्या कह रहा है। फिर अपनी भी कहें उसको, अपनी भी बताएं कि मैंने क्या है, लेकिन उसको भी बताने का एक तरीका है, वो भी हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपको ये पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस ही और होगा। बट इफ़ यू नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, इफ़ यू नॉट श्योर अबाउट योर सेल्फ, वो चीज़ आपके अंदर नज़र ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एम्पैथी। एम्पैथी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अगले को महसूस करना, अगला कहाँ से बोल रहा है, वो क्या कह रहा है। ये हमारे बड़ों में बड़ा मसला होता था। हम उनको कहते थे ना ये प्रॉब्लम है, हाँ हाँ तुम्हारे ज़माने में तो मैं पैदल चल के जाता था, पहाड़ चढ़ के जाता था। तो भाई हम क्या करें, आपकी लाइफ जो बड़ी टफ थी, हमारी नहीं है। वी हैव आवर ओन स्ट्रगल्स, दिस इज़ व्हाट वी हैव। ये हमारे अंदर इतनी आ चुकी है कि हम सोचते तो बहुत है लेकिन वही हम प्रोजेक्ट करते हैं अपने बच्चों में कहीं ना कहीं। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मेरे में जो प्रॉब्लम आई थी, ये होता है ना। ये नहीं, एम्पैथी। क्या हुआ, कैसे हुआ। आप अगर अमेरिकन्स को या आई वुड से एवरीवन हु हैज़ एन एक्सपोजर, उनको जब देखें वो डिसएग्री नहीं करते किसी बात से, क्या करेंगे?
उनकी बात करने का एक बड़ा अच्छा, मैं एक सेशन देख रही थी डॉक्टर जावेद इकबाल का, और उसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। वो कहने लगे कि जब मैं आपसे, मैम आपका क्या नाम है, फरीहा से मैंने कोई बात की और उनकी बात बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, उन्होंने मुझे जवाब दिया, बिल्कुल गलत जवाब दिया, मेरा रिएक्शन क्या, आता ही नहीं, पता ही नहीं, ये नहीं था जवाब। फरीहा, हाउ वुड यू फील? बैड, एम्बैरेस्ड? इंस्टेड आई चेंज माई वर्ड्स, आई वुड से फरीहा, आपने जो कहा है उसके बारे में सोचा जा सकता है, या बिल्कुल गलत है अगर, आई विश फरीहा आई कुड हैव सेड यस, काश मैं आपकी बात को हाँ कह सकती, लेकिन मेरी माजरत है, मैं नहीं। अब आपको कैसा महसूस होगा? गुड, वैल्यूड। किसी की बात को शन नहीं करे, कौन कैसे क्या बात करता है उसको डिनाई करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये कैसे होगा? आज हम इस पे क्विकली इंशाल्लाह बात करते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। गौर से अगले की बात सुने, आपका पोस्चर क्या है, आप बैठे कैसे हैं। अब जरा छोटी सी क्विकली एक एक्टिविटी करनी है, आपके साथ जो भी पार्टनर बैठे है उससे बातें करें। अच्छा, अब जो सुन रहा है ना, उसने सुननी नहीं है, उसने पता है क्या करना, प्लीज क्विकली डू इट। एक बंदा बोल रहा है, दूसरा उसको सुनने की कोशिश कर रहा है पर इग्नोर कर रहा है। अच्छा जी, आप मुझे बताइए जो बोल रहे थे उनको कैसा महसूस हो रहा था? आप बोलने में थे थोड़ा सा। आपका नाम क्या? उमैद। बोल रहे थे, वो नहीं सुन रही थी, आपको कैसा लग रहा था? अभी हम सबको पता है हमारी इंटेंशंस क्या है, उसके बावजूद एक अंदर एक बेचैनी होती है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? जरूरी नहीं होता हर किसी की बात से एग्री हम कर रहे हो, लेकिन बर्दाश्त अपने अंदर हमारी बहुत जरूरी होती है। बॉडी लैंग्वेज। चलिए अब जल्दी से एक और एक्टिविटी है, मेरे दिमाग में भी खड़े खड़े आ रही हैं। एवरीवन क्लैप योर हैंड्स, टच योर नोज, टच योर चिन। किस किस ने अपनी चीक को टच किया? हाथ खड़ा करिए जल्दी से। क्या पता चलता है इससे आपको? Actions speak louder than words. Yes? How we are acting is always higher. It has a higher altitude than words. छोटी सी एक्टिविटी से आपको पता चल गया हम क्या करते हैं। एक्शंस ही, एक्सप्रेशंस ही हमारे बड़े बुरे किस्म के होते हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पर आज हमारी जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है उससे हमारा इंथुजियाज्म शो होता है। मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज ही ऑफ होगी, आई एम श्योर आई विल लूज ऑल माई ऑडियंस वेरी क्विकली। ठीक है, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आप जो बात करें, गलत बात नहीं करें, उस पर तहकीक करके पूरा देख के उसके बाद बात करें, एंड देन योर बॉडी लैंग्वेज इज गोइंग टू सपोर्ट यू। लेकिन कॉन्फिडेंस ना हमारी बॉडी पोस्चर में यूं नहीं है, ये वाला चीज नहीं। ठीक है, मैंने एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप अटेंड की थी, उसमें उन्होंने हमें बैठने का जब तरीका बताया, इफ यू आर सिटिंग लाइक दिस विद योर शोल्डर्स अपार्ट, यू नो, आउटवर्ड्स, एक कनेक्टिविटी नहीं अगले को बनती आपसे। ठीक है, व्हेन यू लुक एट दैट पर्सन, व्हेन यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन, उसको फील होता है, उसका एक ट्रस्ट बनता है आपके ऊपर। सो हमारा बैठने का, हमारा खड़े होने का, हमारा चलने का सब कुछ बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। ठीक है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आई कॉन्टैक्ट की। हम जब बात करते हैं, आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आंखों में आंखें देखकर बात करें, वो बहुत रूड है, बहुत एग्रेसिव है। आप अगले बंदे की आंखों में आंखें देख के बात करें, पहली बात तो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका कनेक्शन कहीं लूज हो जाएगा। दूसरा, उसके लिए भी प्रॉपर बताया गया है कहां पर देखें, आपके नोज का मिडल एंड योर चिन, दिस इज द एरिया दैट यू हैव टू टारगेट व्हेन यू आर स्टेयरिंग एट समबडी। Do not stare at somebody right into their eyes. That is not nice. ऐसे लगता है जैसे आप अगले बंदे को थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने अगर कभी, आप में से अगर किसी ने कोई ट्रेनिंग्स अटेंड की हो या कभी किसी को सुना हो, आपने उनके हाथों की मूवमेंट देखी है? गौर से देखें आपके हाथ की कौन सी साइड आपको थोड़ी सी सुकून की वो एक देती है फील, मुझे बताएं। इनसाइड? वेरी गुड आंसर, दैट्स द करेक्ट आंसर। जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, दे नेवर टॉक टू देयर पेशेंट्स और वट एवर ऑडियंस दे हैव लाइक दिस। यू विल ऑलवेज सी देयर हैंड्स ओपन, एक्सप्लेनिंग विद देयर हैंड्स ओपन, नेवर लाइक दिस। ये एक ब्लॉक लगा देता है। बैठे हुए हैं तो यूं बैठे, ऐसे नहीं बैठे। बात करें, नेवर शो द बैक ऑफ योर हैंड, ऑलवेज शो द फ्रंट ऑफ योर हैंड। साइकोलॉजिकली इट हैज बीन प्रूवन दैट दिस साइड shows more connection। हाथ भी तो हम ऐसे ही मिलाते हैं ना, उल्टा हाथ तो नहीं कभी मिलाया। ठीक है, सो ये सारी बहुत चीज़ें हैं जो हम लोगों को
ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का।